बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं बेलाग में, आपका मेज़बान डॉक्टर इरफान। आज का दिन भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ख़ासा परेशान कुन रहा, क्योंकि आज भी इमरान खान साहब के एक बहुत ही करीबी साथी इमरान इस्माइल साहब ने और फिर अली जैदी ने, जिन्होंने लास्ट जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी हॉस्पिटल के बाहर, और उन्होंने कहा था कि जी मैं तो किसी सूरत पीटीआई नहीं छोड़ूंगा, लेकिन आज उन्होंने भी इमरान खान साहब से अपनी राहें जुदा कर ली। और हर एक शख्स जो इमरान खान साहब से अपनी रास्ता जुदा कर रहा है वो 9 मई के वाक़यात की बात कर रहा है। वो बता रहा है कि जो 9 मई को पाकिस्तान में हुआ, जिस तरह फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया और जिस तरह जना हाउस को जलाया गया, उसके ऊपर एक बड़ा रद्दअमल आ रहा है और लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलग होते जा रहे हैं। और इस वक्त की जो सूरत हाल है, बताया जा रहा है कि ज़मान पार्क जो वो मुकम्मल सुनसान है और वहाँ कारकुनों की कोई तादाद नहीं है और कोई पार्टी लीडर इमरान खान के साथ हत्ता कि रब्ता करने से भी ग्रेस कर रहा है। बहरहाल एक तरफ ये है, दूसरी तरफ मुल्की सियासी मंजरनामे में कुछ मज़ीद ऐसी पेशरफ सामने आ रही हैं, जिनमें जहांगीर तरीन साहब ने कल अपनी एक सियासी पार्टी का ऐलान किया और उन्होंने कहा कि वो जल्द सियासी पार्टी बनाएंगे। वो सियासी पार्टी मौजूदा मंजरनामे के अंदर क्या स्पेस बना पाएगी, इसके ऊपर भी बात करनी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या करेगी। मौलाना फजल रहमान साहब लंदन पहुंच चुके हैं, रवाना हुए हैं और लंदन में मियां नवाज शरीफ साहब से उनकी मुलाकात होनी है और इसी तरह से बाकी चीज़ें भी हैं। तो ये सारा जो सियासी मंजरनामा है ये किस तरफ जा रहा है, और मिलिट्री कोर्ट्स की हवाले से भी बात हो रही है। राना सनाउल्लाह ने कल बड़ा वाज़ेह कहा कि इमरान खान के ख़िलाफ़ मिलिट्री कोर्ट में केस होना चाहिए, और जबकि 16 पीटीआई के लोग हैं जिनको मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले किया गया है। और साथ ही साथ जो इमरान खान का नाम मुल्क से बाहर ना जाने के लिए एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट में भी डाल दिया गया। ये सारे हालात किस तरफ जा रहे हैं। हमारे पास मुल्क के इंतहाई सीनियर और बाहबर साफ़ी पीजे मीर साहब इस वक्त मौजूद है, जिनसे इन सारे हालात के ऊपर बात करेंगे। सर, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहला जो मैं आपसे सवाल यही जानना चाहूँगा कि इस वक्त जो आप मुल्की सियासी मंजरनामा क्या देख रहे हैं सर, ये क्या आपको नज़र आ रहा है कि ये जिस तरह पीटीआई से लोग जा रहे हैं, तो क्या हम ये अज्यूम कर लें कि अब पीटीआई अगले इलेक्शन में, अगर वो अक्टूबर में इलेक्शन होते हैं, तो कोई बहुत बड़ी पॉलिटिकल फोर्स नहीं रह जाएगी और इनकी सीटें जो है वो बहुत कम हो जाएंगी? आपका क्या तजिया है इसके ऊपर? देखें, ये जो लोग आए हैं पीटीआई में, इनकी खुद कोई वक़्त नहीं है। ये आए हैं बिकॉज ऑफ इमरान खान। इमरान खान का नाम है, ये कुछ भी नहीं है, ये सैटेलाइट्स है। और आप पता चल गया कि जब पार्टी मुसीबत में है तो आप छोड़ के भाग गए, डिजर्टर्स। तो ऐसे लोग जो होते हैं ये कभी सियासत में कामयाब नहीं होते हैं। पार्टीज को मुश्किल वक्त का सामना करना पड़ता है। हम 9 मई को सारे कंडेम करते हैं, इमरान ने भी कंडेम किया, सबने कंडेम किया, लेकिन एज अ पार्टी आपने अपने लीडर के साथ खड़ा होना है। तो अगर आप मुश्किल वक्त पे अपने लीडर के साथ नहीं खड़े होंगे तो आप मुझे बताएं आपका पॉलिटिकल कैरेक्टर क्या है। आप फिर जाएंगे ढूंढेंगे कहीं और, सराय आलमगीर आपको कहीं और मिलेगा, फिर आप किधर भागेंगे, उधर जाएंगे, ये करेंगे। ये तो वक्त आपको बताएगा ये क्या वजह क्या है। या तो बताएं कि भाई इन पे किसी ने प्रेशर डाला है। मेरा नहीं ख्याल ऐसा कोई प्रेशर होता है कि आप बिल्कुल ही पार्टी छोड़ के चले जाएं। ये किसी, मैं कहूँगा कि किसी एजेंसी या किसी शख्स के ऊपर डालना कि नहीं जी उसकी वजह से हमने ये कहा। नो, रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। इसके अंदर आप जहांगीर बदर को भी देखो ना यार, उसने सरेआम लोग कोड़े खाए हैं, उसने कोड़े खाए हैं, लेकिन पार्टी को नहीं छोड़ा। ये होता है खुददार आदमी, ये होता है एक एक्चुअल पॉलिटिकल वर्कर। तो इनको तो एक झटका पड़ा है। हालांकि मैं कहूंगा कि ये ना इस्माइल और ये असद और ये वो सारे ये दहशतगर्द नहीं है, लेकिन भाग गए। देखो ना, आपको तो यहाँ इकट्ठे होके अपनी पार्टी को डिफेंड करना था। भाई ये जो शर पसंद अनासर आए, ये जो मिसक्रिएंट्स आए, ये जो शैतान आए हैं, इनको एक्सपोज करो, इट डजंट मैटर जो है। तो आप तो वहां से भी भाग गए। सो विच मींस कि आपका सियासी नजरिया जो था वो बहुत शॉर्ट लिव था और बिल्कुल आप कह लो कि जिस तरह वो कहते हैं ना, सेल बाय डेट का था। एक झटका पड़ा और सब भाग गए। लेकिन सर ये बताएं कि पाकिस्तान का जो सियासी निज़ाम है सर, इसमें इलेक्टेबल्स की एक बड़ी अहमियत है। आपको पता है कि पीटीआई का उस वक्त जहांगीर तरीन साहब का जहाज़ उड़ा और बहुत सारे लोग पीटीआई में शामिल हुए, और आपने कल रात देखा कि खुसरो बख्तियार वो भी, उन्होंने भी छोड़ दिया और भी लोगों ने छोड़ दिया। तो आपको लगता है कि अगर ये इलेक्टेबल्स अपोजिट खड़े होंगे और इमरान खान किसी नए आदमी को टिकट देंगे तो क्या पीटीआई जीतने की पोजीशन में होगी या उनके लिए टफ टाइम तो होगा? बहरहाल क्या ख्याल है आपका? देखें जी, इलेक्टेबल्स, अब अवाम को सब पता है कौन सच्चा है कौन झूठा है। अवाम देखो ना, एंड में वोट पड़ना है अवाम का।
जो मर्जी, ये इलेक्टेबल्स ने, ये जितने हम इलेक्टेबल सिलेक्टेबल कहते हैं, ये इन्होंने किया क्या पाकिस्तान के लिए यार? क्या किया? स्वाय आके अपनी असेंबलियों के अंदर अपनी तनख्वाह लेके झंडे की गाड़ियां चला के इन्होंने आवाम को दिया क्या है? आज भी हमारे पास बिजली की प्रॉब्लम है, पानी का प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है। ये तो आज की हुकूमत पे आप ब्लेम ना डालें, ये तो आप करते आ रहे हैं, यू नो, फ्रॉम टाइम्स इमेमोरियल। सो ये इलेक्टेबल्स का मेरी नजर में ऐसी कोई चीज नहीं है। अब बात आती है, आपका एक लिटमस टेस्ट है। अब इमरान के आवाज में पहले भी ये आए थे, आपने कहा था इलेक्टेबल्स, क्या असद उमर इलेक्टेबल था? क्या ये अली जो है जैदी, ये इलेक्टेबल है? ये लोग हैं कोई? ये तो इमरान खान के नाम पे ऐसे बड़े आए, और शाह महमूद कुरैशी इलेक्टेबल, यस। लेकिन तो यानी आप समझते हैं कि इनका फर्क नहीं पड़ेगा इनके जाने से पीटीआई को ज्यादा? मेरा ख्याल है पीटीआई को फायदा होगा, क्योंकि पीटीआई को पता चल गया कि मुश्किल वक्त के कौन से साथी हैं और लॉन्ग टर्म चलने वाले कौन से साथी हैं। ये तो आगे ये डेवलपिंग स्टोरी है, ये तो आपको आवाम इसका जवाब देगी ना। ना मैं दे सकता हूँ, ना कोई लीडर भाग जाए, ये इधर उधर हो जाए, वो दे सकता है। आपने भुट्टो साहब पे बड़ा प्रेशर डाला था, मौलाना कौसर न्याजी, उनको देखो सियालकोट में कितने हजारों वोट से जीत गए थे वो, भुट्टो के नाम पे। तो ये नाम है हमारे मुल्क में। आज भी पीएमएलएन को ले लो, नाम है नवाज शरीफ। पीपल्स पार्टी ले लो, नाम है भुट्टो। एट द एंड ऑफ द डे हमारी पार्टी का सिस्टम यही है। आज पीटीआई है, इमरान खान है। आप जो मर्जी बीच में सैटेलाइट्स ले आए, वो सैटेलाइट इतनी देर गर्दिश नहीं करेंगे। सर ये बताइएगा कि जो इस वक्त एक खबर ये भी चल रही है, ज़ाहिर हुकूमत कह रही है, राना सनाउल्लाह ने कल भी बड़ा वाजे कहा कि इमरान खान की क्योंकि हदायत पे उन्होंने कहा कि 9 मई का वाक़या हुआ है, तो लिहाजा इमरान खान के ख़िलाफ़ मिलिट्री कोर्ट्स में केसेस चलने चाहिए। तो आप इसके ऊपर इसको कैसे देखते हैं? और खान साहब का जो नाम ECL में डाल दिया गया 226 दिगर लोगों का, तो इस स्टोरी को आप कैसे देख रहे हैं? क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं? आपको ये मामला किस तरफ जा रहा है? देखें, नंबर 1, मैं जितना इमरान को जानता हूँ, शायद ही कोई लोग जानते होंगे, ये भागने वाला नहीं है। ये भागने वाला नहीं। अगर इसने भागना होता ना, ये पहले अपने असासे पाकिस्तान में ना लेके आता। इसने क्या 168 रेकॉर्ड एवेन्यू बेच के इसने ये बनीगाला खरीदा, ठीक है जी। उसके बाद इसने घर यहाँ बनाया। अब बात आती है कि अगर इसने यही करना था तो ये पहले भी ये पाकिस्तान क्यों, ये यूके छोड़ के क्यों आ गया? ये नहीं, ये कहीं नहीं जाएगा, इसका बाहर है ही कोई नहीं। सो इसके 2 बेटे हैं बाहर, और ये कहाँ जाएगा मुझे बताएं? ये नहीं जाएगा। इसने, देखो यार, ये वो आदमी है, मैं डिफेंड नहीं कर रहा, मैं हकीकत बता रहा हूँ कि मेरे मरने के बाद मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी है आप नमल को या शौकत खानों को दे दो। मुझे बताओ किसी ने किया इस तरह? देखो ना, आप उन चीजों को नोट करो। हाँ बिल्कुल इसने गलतियां की हैं, बिल्कुल गलतियां की हैं। ये इसको असेंबली से नहीं निकलना चाहिए था, नेशनल असेंबली से रिजाइन नहीं करना चाहिए था, और उसी की वजह से आज इसकी पार्टी की मुश्किलें, ये मुश्किलात में। लेकिन उनके एडवाइजर्स कहाँ थे उस वक्त? क्यों नहीं रोका? तो ये जो चीज है ना, राणा साहब जो बात कर रहे हैं, उनकी ख्वाहिश है। देखो ना, जो करना है कानूनी तौर पे होगा, और आपके पास कंप्लीट प्रूफ होगा, और आप बिल्कुल ट्राई करें। जहां इमरान आप समझते हैं गलत है, पकड़ो। जहां नहीं है, हमने विंडिक्टिव और रिवेंज नहीं दिखानी। बिल्कुल सर, ये बड़ी अच्छी बात है। सर आप क्योंकि एक तो लाहौर में रहते हैं, फिर आपके सबके साथ ताल्लुकात हैं, ये बताएं कि परवेज़ इलाही साहब के अगले 5-7 दिनों 10 दिनों में आप क्या देख रहे हैं कि क्या परवेज़ इलाही साहब खान साहब के साथ ही डटे रहेंगे, या क्योंकि उनके ऊपर भी कल भी रेड था, पुलिस ने उनके इलाके को घेरे में लिया हुआ था, आज भी मेरा ख्याल है इस तरह की सिचुएशन है, तो आपको क्या लग रहा है कि परवेज़ इलाही साहब स्टैंड करेंगे, या कोई उसके अंदर भी आपको कोई लचक नज़र आ रही है? देखिए, यहाँ 2 पॉसिबिलिटीज हैं। या तो ये अपने कजन के साथ वापस चले जाए PML, या ये खड़े हो जाए। क्यों? अच्छा, बाय द वे, क्यू लीग कोई नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग है। क्यू खत्म हो गई हुई है। जो रजिस्टर्ड पार्टी है वो PML है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग। सो बेसिकली या तो ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग में जाते हैं, या ये खड़े रहेंगे इमरान के साथ, क्योंकि इन्होंने अपना एक ब्रिज तो तोड़ दिया है ना। अगर इन्होंने एक डिसीजन लिया है तो मेरा ख्याल है उस डिसीजन पे कायम रहेंगे। लेकिन ये डेवलपिंग स्टोरी है, वक्त बताएगा। और मेरी नजर में अगर ये इसको इमरान को छोड़ेंगे तो मैं समझता हूँ इनके पॉलिटिकल करियर को एक झटका पड़ेगा
कि आप अपनी भी पार्टी छोड़ आए, इधर भी आए, पार्टी मुश्किल में आई और आप छोड़ के चले गए। तो ये एक सियासतदान है, बड़े मंजे हुए सियासतदान है। ये अब आपको टाइम बताएगा इनका क्या डिसीजन है। ठीक सर, एक बहुत अहम सवाल आपसे मैं जानना चाहता हूं कि इस वक्त ज़ाहिर है जब पीटीआई टूट रही है, लोग निकल रहे हैं, तो काफ लीग भी तैयारी में बैठी है। यानी मैं चौधरी शुजात की पार्टी की बात कर रहा हूँ, पीएमएल की। वो भी तैयारी में बैठे हैं कि जी लोग हमारी तरफ आएंगे। इसी तरह जहांगीर तरीन साहब की जो पार्टी नई बीच में आएगी, वो क्या स्पेस बना पाएगी। और इसी तरीके से ज़रा एमक्यूएम भी लोगों को देख रही होगी, पीपल्स पार्टी भी कोशिश कर रही है, नून भी कर रही है। तो इस पूरे मंजरनामे के अंदर आपको नज़र क्या आ रहा है? अक्टूबर में इलेक्शन होते नज़र आ रहे हैं, और अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो आपको क्या सिनेरियो नज़र आ रहा है? देखें, नंबर वन, जब आप जहांगीर तरीन की बात करते हैं, उन्होंने पार्टी को पहले ही अलग हो गए थे। वो मुश्किल वक्त में नहीं गए थे, वो पहले ही चले गए थे। तो मैं समझता हूं कि उनके साथ जो पुराने हैं वो खड़े रहेंगे। यस, लेकिन फिर भी वोट बैंक में बार बार आपको बता रहा हूँ इमरान खान का है। अब बात आती है कि ये पार्टी आपने कहा छोड़, कोई पार्टी छोड़ के जाते हैं। गुलाम मुस्तफा जतोई, मुस्तफा खैर, हफीज पीरजादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी छोड़ के गए। जब उन्होंने SBF बनाया था तो क्या पार्टी टूट गई थी पीपल्स पार्टी? नो, पार्टीज नहीं टूटती, और ना इनको तोड़ना चाहिए। कोशिश करते हैं लेकिन नहीं ये आपको एक इंटरनेशनल झटका पड़ता है कि हम किस किस्म की डेमोक्रेसी चाहते हैं। भाई सबको आने दो मैदान में, इस मैदान में खेलो, उसके साथ जो जो जीतेगा लेके चला जाए। लेकिन ये जो हमने एक ये मोर्चे गाड़ लिए ना, किसी ने आर्मी के खिलाफ, किसी ने जुडिशरी के खिलाफ, इस चीज को डॉक ने खत्म करना है। ये इनको बाहर रखो पॉलिटिक्स के साथ। आप पॉलिटिकल अरीना में जो मर्जी करना करो, एक दूसरे को जो मर्जी करो, लेकिन इदारों को बाहर रखो और अपनी पॉलिटिक्स पॉलिटिकल फील्ड में रखो, इनको इन्वॉल्व मत करो। ठीक। तो सर आप क्या प्रिडिक्ट करेंगे, क्या तजिया करेंगे कि आने वाला मंजरनामा क्या होगा? जहांगीर तरीन कितनी आपके ख्याल से सीटें ले पाएंगे इन हालात में जो चल रहा है? पीटीआई कहाँ खड़ी नज़र आएगी आपको, और पीपी और नून को आप कहाँ देख रहे हैं? देखिए, हम बड़ी जल्दी स्पेकुलेट कर देते हैं। मैं बार बार हमेशा ये कह रहा हूं कि आप जो मर्जी कर लें, नवाज शरीफ है PMLN, और भुट्टो को PPP, और PTI है इमरान खान। इमरान को नहीं को रिप्लेस कर सकता, ना ही नवाज शरीफ को, ना ही आसिफ जरदारी को, क्योंकि वो है इस वक्त पार्टी के। सो अगर हम कहते हैं कि कोई वीक हो जाएगी, वीक नहीं होगी, लेकिन ये होगा, हो सकता है कि आपके वोट बैंक टूट जाए कहीं। आपका, आप कह लो कि आपको एक किसी कोलिशन में आना पड़े, लेकिन ये टूटेगी नहीं। इसका रोल जरूर रहेगा। ये जाएगा नहीं, क्योंकि एक आपके सामने एक पॉपुलर मूवमेंट आई है। ठीक है, क्रैकडाउन है, ये क्रैकडाउन है मिसक्रिएंट्स के खिलाफ, PTI के खिलाफ मैं इसको नहीं कहूंगा। उसके अंदर शरपसंद अनासिर जो आए हैं, आपने उसको भी सुना है, जो हेल्थ मिनिस्टर थी इधर पंजाब की, डॉक्टर यास्मीन राशिद, वो भी बाइक पे आती रही हैं कि ये शरपसंद आ गए हैं, फलाने आ गए। तो आ जाते हैं, हर पार्टी में आते हैं। या आपने 83 में देखा, 77 में देखा, तो ये क्या पीपल्स पार्टी या दूसरी पार्टीज नहीं कराती हैं? बीच में लूटर्स आ जाते हैं। अमेरिका में आपने देखा नहीं, जब राइट्स होते हैं तो लूटर्स होते हैं। जो एक्चुअल जो मूवमेंट वाले होते हैं वो ये काम नहीं करते। और आई डोंट थिंक सो, आई होप नॉट कि इन लोगों ने ऐसा काम किया। ठीक। सर बस आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, आप बहुत वेल इन्फॉर्म्ड हैं, नवाज शरीफ साहब से आपका रब्ता भी रहता है। आपको क्या लगता है कि अब वो हालात आ गए हैं कि नवाज शरीफ साहब वापस आएँ, या आपको आते नजर नहीं आ रहे? इस पे क्या कमेंट करेंगे? जो मर्जी कहे, मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ के साथ एक ज्यादती हुई, और अकामे के ऊपर यार उसको निकाल दिया। आपने यहाँ करप्शन का उस शख्स पे आपने इल्जाम लगाया। यार वो कौन से पैसे नेशनल एक्सचेकर के अंदर से हाथ मार के पैसे लेके गया? यार मुझे बता दो ना, कौन सा पैसा लेके गया? कौन सी ट्रेजरी में गया, उसने पैसा ले लिया? आपने इल्जाम लगा दिया, प्रूफ वो हुआ कोई नहीं, आपने अकामे मिला, अकामे पर डाल दिया। हम जो है ना, जो पावर में बाहर होते हैं, हम हर एक को जलील करते हैं। आज इमरान की टर्न है। पहले नवाज शरीफ को आपने किया, फिर जरदारी को 11 साल चोर, डकैत, मर्डर, एक्सटॉर्शनिस्ट, मनी लॉन्डर, हर किस्म का तमगा दे के प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान पर आपने बना दिया बाद में। ये हम हर चीज करते हैं, ये हमारा एक नेशनल ट्रेंड है। तो आई होप ये ट्रेंड खत्म हो,
और एक ऐसे जज्बे से काम करें डॉक्टर कि पाकिस्तान फर्स्ट रखो, पाकिस्तान हैज टू बी फर्स्ट। ठीक, तो सर बस आखिरी कमेंट सिर्फ ये कर दें कि मियां साहब की वापसी देख रहे हैं आप, पाकिस्तान आएंगे वापस? फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, नवाज शरीफ, आपने उनको पार्डन करना है या आपने प्रेसिडेंशियल पार्डन व्हाट एवर, नवाज शरीफ हैज टू कम बैक। एंड आई थिंक इनके आने से पाकिस्तान में मेरी नजर में एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, बिल्कुल आएगी, क्योंकि ये पीएमएलएन में जो लीडर्स हैं काफी, जिनको हम कहते हैं, ये बहुत उनसे संजीदा हैं, ये बहुत एक मंजे हुए हैं और इनमें बहुत ठहराव है, इनमें वो इमोशनल वो चार्जिंग नहीं है जो कि हम बाकियों में देखते हैं। तो यस, आई वुड एक्सपेक्ट, आई वुड वांट कि नवाज शरीफ वापस आए। ठीक सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त। नाज़रीन, हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और तजिया नगार पीजे मीर साहब मौजूद थे। मौजूदा मुल्क की सियासत पे में क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, उसके ऊपर बात की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेके इस वक्त एक कॉमन परसेप्शन ये है कि हालात जिस तरह पीटीआई को लोग छोड़ रहे हैं, मुमकिन तौर पे आने वाले इलेक्शन में उनकी पोजीशन बड़ी कमज़ोर होगी। लेकिन पीजे मीर साहब का अपना एक नुक्ता नज़र है, वेल इन्फॉर्म्ड आदमी हैं और चीज़ों को बड़ा गहराई से जानते हैं, लॉन्ग टर्म इनकी सोच होती है। तो उन्होंने बड़ा डिटेल से इस सारी सूरत हाल को ब्रीफ़ किया और बताया कि आने वाले दिनों में क्या हालात हैं। और जो अहम मैं चाहता था कि पीजे साहब से हम इसके ऊपर जानें कि क्या नवाज शरीफ साहब की वापसी के इम्कानात हैं या नहीं, तो उसमें जो उन्होंने गुफ्तगू की उससे ये लग रहा है कि उनके पास जो खबर है कि मियाँ साहब की वापसी के रास्ते वैसे भी हमवार हो रहे हैं और एन मुमकिन है कि वो वापस आएँ और पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर हिस्सा बने। एक शॉर्ट सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद प्रोग्राम के अगले से की तरफ बढ़ते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और तजियानगार परवेज़ पीजे मीर साहब थे, जिनसे हमने तफसील से बात की और उन्होंने अपना जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था वो डिटेल से आपके सामने रखा। इस वक्त हमारे साथ चौधरी सरवर साहब मौजूद हैं, जो पीटीआई को छोड़ के काफ लीग में गए और अब वो मुतहर्रिक हैं और काफ लीग को मजबूत करना चाहते हैं। पिछले दिनों वो इस्लामाबाद में भी थे, यहाँ उनकी बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई। ज़राए के मुताबिक वहाँ वो पीटीआई के मुनारिफ अरकान के साथ भी मिले, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर से भी मिले और बहुत से लोगों से उनकी मुलाकातें हुई और उन्होंने ये कोशिशें की कि लोगों को पाकिस्तान काफ लीग के अंदर लाया जाए। उन्हें कितनी कामयाबी मिली या नहीं मिली, इस हवाले से उनसे बात करेंगे। और आज एक खबर ये भी चली है कि 25 जो MNAs हैं पीटीआई के, उन्होंने चौधरी सरवर साहब से रब्ता किया। टिकट्स के ऊपर बात हो रही है और टिकट एडजस्टमेंट की बात हो रही है कि कहाँ कहाँ टिकट एडजस्ट हों। साथ हम ये भी देख रहे हैं कि बाकी जो के PMLQ के लोग परवेज़ इलाही साहब के साथ पीटीआई में गए थे, वो एक एक करके अपना वापसी का रास्ता बना रहे हैं। क्या परवेज़ इलाही साहब के लिए भी पीटीआई से वापसी और काफ लीग के अंदर आने का रास्ता है या वो रास्ता बंद हो गया, ये सवालात भी करेंगे। लेकिन क्योंकि चौधरी सरवर साहब हमारे साथ हैं टेलीफोन लाइन पर, वो ट्रैवल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारा रब्ता हमने 2-3 दफ़ा किया जो डिस्कनेक्ट हुआ। बहरहाल अभी वो हमारे साथ हैं। चौधरी साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपके पास वक्त भी कम है और आप ट्रैवल में भी हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि कम वक्त में आपसे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पूछी जाएँ। तो सर ये बताइएगा कि एक तरफ जहांगीर तरीन ने भी पार्टी का ऐलान कर दिया है और दूसरी तरफ काफ लीग भी है, जो ज़ाहिर ये तवक्को है कि लोग पीटीआई से काफ लीग में जाएंगे। तो इस हवाले से क्या खबर है सर? आपकी पिछले दिनों इस्लामाबाद भी आप आए, आप वहाँ भी काफ़ी लोगों से मिले, तो क्या सर इसके ऊपर क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है सर, ये पाकिस्तान की पार्टी है और सबसे बात यह है कि जब से मैंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग में शामिल हुआ हूँ सर, हजारों के तलबा और तालबात, बेटियां और बेटे हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ठीक, सैकड़ों जो हैं वकला जो हैं हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं और सैकड़ों लोग जो पॉलिटिक्स से डिसोल्यूशन हो चुके हैं, ठीक, पार्टी के हैं, छोड़ चुके हैं, छोड़ चुके हैं, वो हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ये तो इनको मजबूरी है और मैं यकीनी तौर पे इस बात को बिलीव करता हूँ कि जो पाकिस्तान के चैलेंजेस हैं, जो पाकिस्तान के मसाइल हैं और जो मेरे पास वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस है ठीक, यूरोप में पॉलिटिक्स का, तो मैं समझता हूँ कि मैं जो चैलेंजेस हैं हमारी पार्टी जो है इनसे निपटने की सलाही करती है। तो मेरा ये टारगेट कतई एक पार्टी नहीं है। मेरी पार्टी में
तहरीक इंसाफ से लोग आए, वेलकम। दूसरी पार्टी वेलकम। ये जरूर बात है कि चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी MP हैं या MNA हैं, मेरा उनके साथ बहुत प्यार का रिश्ता है, दोस्ती है। और दूसरा, मेरी जात पे उनको इत्तेफाक भी है कि मैं कम अज कम उनको जो है उनकी कुर्बानी नहीं दूंगा। इसलिए पॉलिटिक्स में आप अगर आपसे कोई मशवरा करता है तो पॉलिटिक्स में समटाइम्स गलत फैसले करने से, जल्दबाजी में फैसले करने से नुकसान हो जाता है। तो इसलिए मैं जितने भी मेरे दोस्तों ने मुझे फोन किए हैं या आपको तकरीबन सबसे हुआ, और मैंने उनसे कहा कि भाई सोच विचार के बाद फैसला करें, जल्दबाजी हमें नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो लोग कहते हैं कि हमने साथ आना है, तो माशाल्लाह वो हमारे साथ जो है आगे हैं। मसलन सलीम बिहार साहब के बेटे जो MPA हैं वो हमारे साथ शामिल हो गए हैं। फिर हमारे मुस्लिम लीग ताफ के जो 8 MP थे, उनमें से सिर्फ 3 हैं जो इस वक्त आपके साथ हैं। 5 जो है वो लाइन दे चुके हैं और हमारे साथ शामिल होने का ट्राई करते हैं। तो बाकी भी जितने लोग हैं, लेकिन मैं एक बात बिलीव करता हूँ कि कभी जो है जल्दबाजी में किसी का सियासी नुकसान जो है नहीं होना चाहिए। तो जहांगीर साहब को मैं गुड लक करता हूँ। क्योंकि हर इंसान है कि वो अपनी पार्टी आ सकता है, तो अपनी पार्टी को आगे लेके जा सकता है। लेकिन मैंने क्योंकि 1 साल में जो है स्टॉक टेक कर रहा हूँ, मैं हजारों लोगों को मिला हूँ और उनसे मुशावरत की है, पर मेरा अपनी जो सोच है उसके मुताबिक पाकिस्तान में नई सियासी जमात की गुंजाइश जो है वो नहीं है। और मैं समझता हूँ कि जो पार्टियां हैं वो पहले ही काफी हैं और उनको अपना अपना किरदार जो है अदा करना। ठीक सर, एक आपसे बस अहम सवाल जानना चाहूँगा कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब के करीबी लोग तो वापस आ गए, क्या चौधरी परवेज़ इलाही साहब अगर काफ लीग में वापस आना चाहें तो आपको क्या लगता है कि इस वक्त आपके पार्टी के और उनके दरमियान जो है वो कॉन्फिडेंस लेवल इतना है, ताल्लुकात हैं कि वो वापसी मुमकिन है, या उनकी तरफ से या उनकी या आप में से किसी की तरफ से दरवाजे बंद हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ क्योंकि ये एक इशू है जिसको मैं जो है इसमें अपना कोई कमेंट नहीं करना चाहता। चौधरी शुजात साहब जो है उस खानदान के बड़े हैं और वो काबिल एहतराम हैं, न सिर्फ पंजाब में बल्कि पाकिस्तान में उनकी शख्सियत जो है एक बड़ा नाम है। तो वो जो भी फैसला करेंगे पार्टी के बिहाफ पे वो मुझे मंजूर होगा। सर, एक आखिरी सवाल आप बस बताइएगा कि आप इस्लामाबाद तशरीफ़ लाए, आपकी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास से भी मुलाकात हुई, तो क्या वो भी आपके साथ ऑन बोर्ड हैं या कोई इस हवाले से, क्योंकि आज एक खबर चल रही थी कि शायद वो भी अपनी अलग पार्टी बना रहे हैं। आज दिन में एक निजी TV चैनल ने ये ब्रेक किया था, तो आपका इस हवाले से क्या सर कोई इंसाइट हमें बताना? जो है मुलाकातें तो मेरी तकरीबन तमाम जितने भी लोग हैं उनसे मुलाकातें भी हैं, टेलीफोनिक रब्ते भी हैं और मुझे वो विशेष भी कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है एक बहुत ही मजबूत जमात के इंशाअल्लाह उभरेगी। और वो सर बस आखिरी सवाल बताइएगा कि इमरान खान साहब के हवाले से इस वक्त एक ये चल रहा है कि उन्होंने, क्योंकि 9 मई के वाक़यात में उनका नाम आ रहा है कि वो मुलव्वस थे और उनके ऊपर जो वो सख्त से सख्त केसेस की बात हो रही है। कल सनाउल्लाह साहब ने कहा कि उन्हें मिलिट्री कोर्ट्स में लाया जाए। आप बीइंग अ पॉलिटिकल लीडर, आप खान साहब के भी साथ रहे और आप पॉलिटिकल सिस्टम को भी समझते हैं, आप क्या समझते हैं कि खान साहब के हवाले से ये जो फैसला है इसमें आपकी क्या राय है? PMLN इसके ऊपर काफ़ी बात कर रही है। देखिए जी, मैं इस पर कमेंट इसलिए नहीं कर सकता। कानून जो है वो हर शख्स के लिए बराबर है। तो कम से कम जो अदारे हैं जिनके पास परमिशन है वो उस पर बेहतर जो है वो रोशनी डाल सकते हैं। ठीक सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन, हमारे साथ चौधरी सरवर साहब मौजूद थे। तफसील से हमने गुफ्तगू की, काफ लीग जिस तरह आगे बढ़ रही है उसका क्या आने वाले दिनों में इम्पैक्ट हो सकता है, क्या मुस्तकबिल हो सकता है, उसके हवाले से भी हमने बात की। और जो ख़बरें थी कि PTI के कुछ लोग, मुनर्रिफ लोग, वो काफ लीग के साथ राब्ते में हैं, उस हवाले से भी हमने बात की। लेकिन चौधरी सरवर साहब ने उस पर अपना मौक़िफ़ ये दिया कि वो किसी को फोर्स नहीं कर रहे, लेकिन जो लोग भी उनकी पार्टी में आना चाहें उन्हें वो ज़रूर वेलकम करेंगे। लेकिन इससे अंदाज़ा ये हो रहा है कि अभी कोई ऐसी बड़ी
शख्सियत ने उनके साथ कमिटमेंट नहीं की कि वो काफ लीग का हिस्सा बनेंगे। लेकिन बहरहाल आने वाले दिन हैं बड़े अहम हैं पाकिस्तानी सियासत में, क्योंकि एक तरफ लोग ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि जूँ लोग PTI छोड़ेंगे तो वहाँ एक स्पेस PML काफ के लिए भी बन सकती है। वहाँ वो स्पेस PTI का जो नया जो जहांगीर तरीन की क़यादत में जो ग्रुप बनने जा रहा है उसकी भी बन सकती है, और बाकी जो नई पॉलिटिकल पार्टीज़ के बनने के इम्कानात हैं उनके लिए भी स्पेस बन सकती है। लेकिन ओवरऑल जो एक बात ज़रूर चौधरी सरवर साहब की जिससे मैं इंडोर्स करूँगा कि हमें इस वक्त ये देखने की ज़रूरत है कि मुल्क कैसे आगे बढ़ सकता है, मुल्क बेहतर कैसे होगा, इकॉनमी का जो एक मसला हमारे ऊपर है इससे कैसे निकल सकते हैं, क्योंकि इससे निकले बगैर और इन हालात को ठीक किए बगैर ये बाकी जितनी भी चीज़ें हैं ये इररिलेवेंट हैं। क्योंकि मुल्क में पार्टियां तो इससे पहले भी बनी, सियासी जमातें इससे पहले भी बनी, चेहरे भी बदले, एक ही चेहरा दूसरी पार्टी और फिर तीसरी और चौथी पार्टी में भी गया, लेकिन आवाम का जो मसाइल हैं वो हल नहीं हुए। आज जो महंगाई का आलम है, आज जो डॉलर की ऊंची उड़ान है और जो दीगर इश्यूज़ हैं, इनको हल करने के लिए लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी की ज़रूरत है और निज़ाम में बेहतरी की ज़रूरत है। क्या वो निज़ाम इस तरीके से बेहतर होगा या उसके लिए कोई नए इक़दाम करने की ज़रूरत है, ये हमारे स्टेक होल्डर्स को सर जोड़ के बैठना होगा और इसके ऊपर अमल दरामद करना होगा। अपने मेज़बान डॉक्टर इरफान को इजाज़त दें, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।